नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जब सरकार जनसाधारण से संबंधित कोई कार्रवाई कर रही हो, भले ही वह संविदा देने या करने के रूप में हो या अन्य लार्जेस उदारदान अनुदत्त करने के रूप में, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। विराम। विधि द्वारा अधिरोपित इस संबंध में दो परिसीमाएं हैं और वे इस निमित्त सरकार के विवेकाधिकार पर नियंत्रण बनाए हुए है। विराम। पहली परिसीमा उन निबंधनों से संबंधित है जिनके अनुसार उदार दान दिया जा सकता है और दूसरी उन व्यक्तियों से संबंधित है जो ऐसे उदार दान को प्राप्त करेंगे। विराम। किसी व्यक्ति विशेष के समान राज्य सरकार उदार दान देने के मामले में अपनी मनमानी नहीं कर सकती और वह अपने आत्यांतिक और असीमित विवेकाधिकार में किसी भी व्यक्ति से कोई समव्यवहार करने का चयन नहीं कर सकती और सरकार के ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप में सार्वजनिक तत्व होता है और इसलिए उसे उसकी युक्तियुक्तता की जानकारी होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक हित के संबंध में मार्गदर्शन भी प्राप्त होना चाहिए। विराम। यदि सरकार कोई संविदा या पट्टा अनुदत्त करती है या अन्यथा ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई समव्यवहार करती है या कोई अन्य उदार दान अनुदत्त करती है, तो वह युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर उसकी विधि मान्यता की परीक्षा कराने के दायित्वाधीन होगी और यदि इन कसौटियों में से किसी भी कसौटी की पूर्ति नहीं होती है तो वह असंवैधानिक और अविधिमान्य होगी। विराम। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ साथ यह अभी निर्धारित किया गया है कि इससे आवश्यक रूप से वह उपसिद्धांत सामने आया कि राज्य सरकार ऐसे ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती जिससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो किंतु राज्य को नुकसान। विराम। ऐसी कार्रवाई अयुक्तियुक्त और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगी। विराम। अतः सरकार उदाहरणार्थ अधिकतम प्रतिफल से कम प्रतिफल पर जो उसके संबंध में प्राप्त किया जा सके संविदा नहीं दे सकती या अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती या पट्टे पर नहीं दे सकती, किंतु ऐसा वह तब कर सकती है जब ऐसे अनेक आधार मौजूद हो जो युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को आवश्यक बना दे। विराम। ऐसे आधार ये हो सकते हैं कि किसी निर्देशात्मक सिद्धांत को बढ़ावा देना हो या उसे कार्यान्वित करना हो या यह कि संविदा या संपत्ति राजस्व उपार्जित करने की दृष्टि से न दी गई हो बल्कि उसे जनसाधारण के उस विशिष्ट प्रवर्ग या गुट के फायदे के लिए किसी कल्याणकारी योजना को कार्य रूप देने के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो जो उसे प्राप्त करने का हकदार हो या यह कि वह व्यक्ति जिसने सबसे अधिक प्रतिफल की स्थापना की है
अन्यथा संविदा या संपत्ति दिए जाने के लिए ठीक नहीं है। विराम पैरा। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि श्री मुखर्जी ने अनुच्छेद 300 के उपबंधों के प्रति भी निर्देश किया है, जिसमें यह अनुध्यात किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार में ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विराम। श्री मुखर्जी ने शशांक शेखर मेती बनाम भारत संघ और अन्य वाले उपरोक्त मामले में और श्री काली माता ठकुरानी और रघुनाथ ज्यू और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में दिए गए विनिश्चयों को निर्दिष्ट करते हुए यह दावा किया कि चूंकि उन मामलों में अनुच्छेद 300 के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था, अतः वे विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होंगे, न ही इस प्रयोजन के लिए वे सुलभ होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा उद्धृत अन्य मामलों पर विचार करने के पश्चात उनके इस मामले में और उनके द्वारा इंगित मुद्दों के संबंध में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कथनानुसार विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति धारित करने के अधिकार से वंचित किया गया था। विराम। मेरी राय यह है कि उक्त अनुच्छेद इस मामले में लागू नहीं होगा और चूंकि अध्याय 2 ख या उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों जिनका ऊपर उल्लेख किया है के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि वे सक्रियाधीन है और इसके अतिरिक्त जब ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों को नवी अनुसूची के अधीन संरक्षण प्राप्त है तो ऊपर दिए गए आधारों पर उसे चुनौती देना न तो संभव है और न अनुज्ञेय। विराम। धन्यवाद साथियों।